हेलो बच्चों, टुडे आई एम हियर अगेन विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट। तो हम टाइप ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि सेट्स कौन कौन से होते हैं। लाइक एम्प्टी सेट पढ़ा था हमने, फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ लिया, इक्वल सेट्स पढ़ लिया। ठीक है, टुडे वी विल कवर सब सेट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हम सबसेट कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसेट क्या होता है। सेट पढ़ लिया आपने, नाउ व्हाट इज सबसेट। तो सपोज अगर हमारे पास बच्चे हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अगर हमारे पूरे स्कूल में जितने बच्चे हैं उसको हमने सेट एक्स बोल दिया, और एक अदर सेट हम लेते हैं उसमें वाई, और उसको हम करते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। पूरे स्कूल में जो बच्चे हैं और जो तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं, जो तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं वो पूरे स्कूल का सबसेट है। सबसेट इज जो कि सेट का पार्ट है। ठीक है, सबसेट मतलब सेट का पार्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये था आपके लिए कि स्कूल के सारे बच्चे हैं और अगर आपकी क्लास के बच्चे हैं तो सबसेट क्या होगा, आपके क्लास के बच्चे। पूरा जो सेट है उसका सबसेट हो जाएगा आपकी क्लास के बच्चे। अब अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट इफ, मैं आपको दिखा देती हूँ। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। क्या कहने का मतलब हुआ कि एक सेट आपके पास ए है। सपोज ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 सपोज, ओके। और आपके पास क्या है, बी। वो आपके पास सपोज ये है 1 2 3 4 5, ये दो सेट आपके पास है। तो इसके जितने भी एलिमेंट है 1 2 3, वो सारे एलिमेंट है बी के अंदर 1 2 3। एक्स्ट्रा है वो चलेगा, लेकिन ए के जितने एलिमेंट्स है वो बी में हैं। दैट मीन्स द सेट ए विल बी कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ओके, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए implies that A belongs to B। अब इसमें आप नया चीज क्या पढ़ रहे हैं, ये साइन है आपका implies। ओके, दिस साइन इज कॉल्ड implies। ओके, इस साइन को हम implies के नाम से जानते हैं। और इसको जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे A is subset of B if A belongs to A and A belongs to B। मतलब अगर एक एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है और वो एलिमेंट B से भी बिलोंग कर रहा है, तो जो ये A है वो उस B का सबसेट है। और सबसेट का साइन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें इस एग्जांपल में दिखाएंगे तो A इज सबसेट ऑफ B। ओके, और वैसे जैसे मैंने आपको हर जगह बता ही रखा है कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू है। अगर सेट है तो इस तरीके से, अगर सेट नहीं है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नॉट अ सबसेट करके बोलेंगे। ठीक, तो इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे। A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B। ठीक है, नाउ अब क्या है, इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। जैसे कि यहाँ पे है, अगर ए हमारा बी का सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट इसके में होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। जैसे इसमें 4 5 एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है। सबसेट का मतलब ये है कि उससे निकला हुआ, इसमें जिस सेट का वो सबसेट होता है उसमें एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, if it so happen that every element of B is also in A, then we shall also have B subset A। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज यहाँ 4 5 नहीं होता, सपोज अगर हम एग्जांपल ये वाला लेते हैं 1 2 3 एंड B भी हमारा 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा, A is subset of B and B is
सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, इंप्लाइज, ठीक है, ये इस चीज को इंप्लाइज बोलते हैं, इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं बेटा, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। इस वाली साइन को इंप्लाइज बोलते हैं हम, इसको इंप्लाइज नहीं, इफ एंड ओनली इफ का साइन बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब कि दोनों इक्वल सेट है। इम्प्लीकेशन का ये भी साइन है वैसे तो, बट इसको लिखेंगे कैसे, इफ एंड ओनली इफ बोलेंगे, या फिर हम ब्रीफली जब हम इसको लिखते हैं तो आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं इसको, और अगर जब लिखने में लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डबल एफ, ओके। ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये तभी पॉसिबल है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों इक्वल सेट है। दिस साइन रिप्रेजेंट फॉर इफ एंड ओनली इफ, प्लीज नोट down this symbol. This is if and only if, and this is for implies, okay। चलो हमें ये सारे डिस्कशन से क्या क्या पता चला, दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए सबसेट ए, मतलब कि देखो ये अपने आप का तो सेट है ही, अपने आप का तो सबसेट है ही, मतलब खुद से तो निकल ही रहा है ना अपने में से, तो हम ए सबसेट ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम किसी भी सेट के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही होता है, ठीक है। सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट, ये हम अभी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि फाई जो सेट होता है उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक तो सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है, दूसरा फाई जो है किसी भी सेट का सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, और कोई भी एलिमेंट नहीं का मतलब ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है हर एक सेट से बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसके लिख के रखे हैं मैंने पहले से ही आपके लिए। तो इट इज द सेट Q. The set Q of a rational number is a subset of the set R of real numbers, and we write it as Q is subset of R. अच्छा, Q रैशनल नंबर है कहने का क्या मतलब हुआ? रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0, यही पढ़ रखा है हमने रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रैशनल नंबर कुछ भी हो जाएगा, 1 2 भी रैशनल में आ जाते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इसमें फर्दर कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। 1 2 2/3 4/5 सब के सब क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर का पार्ट है। रियल नंबर में तो क्या आ जाता है, √2 √3 पाई, सबके सब रियल नंबर में आ जाते हैं। रैशनल और इरेशनल दोनों ही रियल नंबर में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि Q को हम सबसेट ऑफ R बोल सकते हैं, क्योंकि R क्या है, R में सारे के सारे एलिमेंट होंगे जो कि Q में होंगे, पर वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है बेटा तो आप पूछ लीजिएगा प्लीज। इफ A इज सेट ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ 56 एंड B इज सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवीजर ऑफ 56, फिर अगर हम 56 का डिवीजर लिखते हैं तो क्या क्या लिखेंगे हम? 1 भी इसका डिवीजर है, 2 भी हो जाएगा, फिर और डिवीजर इसके क्या क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके डिवीजर हो जाएंगे। 56 खुद भी हो जाएगा अपना डिवीजर, इसके बीच में भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, सो ऑन देख लीजिएगा आप, ठीक है। इस तरीके से बीच में इसके
और भी नंबर आएंगे। तो ये क्या है, 56 के डिवीजर है, ये है सेट ए। और सेट बी क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवीजर। तो प्राइम डिवीजर में हम रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राइम में क्या आ जाएगा, 1, 7, इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम होंगे। द इन्फिनेटिव नहीं है, ये ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ये एक डेफिनेट नंबर ऑफ सेट होंगे, इसमें और एलिमेंट्स होंगे। तो हम बी को क्या बोल सकते हैं, सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं। गेटिंग? क्योंकि जो भी उसके नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे, उसके जो प्राइम डिविजर्स होंगे, ऑब्वियसली बात है उसका सबसेट होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। Then A is subset of B and B is subset of A and hence A is equal to B. समझ में आया? A क्या है, 1, 3, 5 है, और B जो हमारे पास है x such that x is an odd natural number less than 6। तो odd natural number less than 6 जो होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, 1, 3 और 5 ही होंगे। तो सेट B भी हमारे पास यही है। तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B हो जाएगा, मतलब A is subset of B और B is subset of A if and only if A is equal to B, ठीक है। अब let A is equal to A, E, I, O, U and B is equal to A, B, C, D. Then A is not a subset of B, क्योंकि A, E, I, O, U इसके एलिमेंट हैं जो कि B में एग्जिस्ट नहीं करते हैं पूरे पूरे, सिर्फ A है उसमें, ठीक है। तो A जो है B का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसके मैं आपको एग्जाम्पल भेजूंगी इसके आगे वाले, प्लीज आप उसको स्किप मत करिए, एक्सरसाइज करने से पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम आएंगे सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। क्या होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर में जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि हर सब कुछ आ जाता है रियल नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर नेचुरल नंबर लेते हैं n, तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर इसमें हम इन्फिनेटिव से ही दिखाएंगे कि नेचुरल नंबर हमारे पास इन्फिनेटिव है। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, z विल बी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। z विल बी सॉरी, ये 3 डॉट्स आएंगे लास्ट में, ठीक है। होप यू गेटिंग। z क्या होता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, एंड नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। q मैंने आपको भी डिस्कस किया अभी कि q के इसको रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x सच दैट x इज इक्वल टू p बाय q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में तो कुछ भी आ जाता है, मतलब कि आप इसमें निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, रैशनल नंबर भी ले सकते हैं। सपोज 4/2 तो 5/2 अगर ले लें आप, ठीक है, तो 9/2 ले लें, तो ये सारे नंबर्स आप ले सकते हैं रियल नंबर के अंदर, ठीक है। अब एक और हम छोड़ रहे हैं, कौन सा, t, विच रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आर √2, √5, पाई, सो ऑन, मतलब बहुत सारे इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक। तो अब हम क्या नोटिस करेंगे कि अगर हमको इसको सबसेट के फॉर्म में लिखना है तो n इज सबसेट ऑफ z। z मतलब नेचुरल नंबर, z मतलब सॉरी इंटीजर्स जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, और n क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, तो z का सबसेट होगा ऑब्वियस। और ये किसका सबसेट होगा, q का, q, क्योंकि q में
निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, और P अपॉन Q वाले भी नंबर आ जाते हैं। तो उसका जो क्या है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाता है, तो Z और N दोनों ही उसके सबसेट हो जाएंगे रैशनल नंबर के। ठीक है, देन Q इज सबसेट ऑफ R। Q क्या है, रैशनल नंबर से, R में इरेशनल नंबर्स भी हैं। ये तो सारा ही रियल नंबर तो सबका ही सेट होता है, तो रियल नंबर का तो हर एक कोई सबसेट ही है, चाहे वो कोई भी हो, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, नॉन रैशनल, सबके सब। ठीक है, अच्छा, T इज सबसेट ऑफ R। ठीक है, T क्या था हमारे पास, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो T भी उसका रियल नंबर का पार्ट है, बट N इज नॉट अ सबसेट ऑफ T। क्यों? क्योंकि N क्या होता है, 1 2 3 4 5, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2, √3, √4, √5। तो इसलिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो उसका सबसेट नहीं है, किसका, T का, दैट आर इरेशनल नंबर्स। ओके, चलो, अब हमने क्या पढ़ लिया, आपका सबसेट का जो जितना पोर्शन है आपका कवर हो गया आज। ठीक है, तो सबसेट पढ़ा दिया मैंने आज आपको, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, और प्लीज मैं जो आपको PDF भेजती हूँ उसमें एग्जांपल्स आप जरूर देखिए। ठीक है, अच्छा, अब हम आएंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने आपको पहले बता दिया। इससे पहले आपका क्या है टॉपिक, पावर सबसेट, सॉरी, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास A एक सेट है 1 and 2, एंड एक हमारा सेट है B दैट इज 1 2 and 3। मैं यही एग्जांपल बार बार आपको लेके समझा रही हूँ, आपने ऊपर भी देखा होगा। तो A के सारे एलिमेंट B में है, दैट मीन्स A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मतलब A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, हम इसको बोलेंगे। ठीक है, जहां पे A डज नॉट इक्वल टू B होगा। कितने केसेस में ये हो रहा था ना, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट वही होंगे जो एग्जैक्टली उसके में उसका पार्ट होंगे, उसके इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, A क्या है, इससे लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये ध्यान दीजिएगा आप, तो ही ये प्रॉपर सेट इसका कहलाएगा। ठीक, और B को क्या बोलेंगे हम, सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट, B विल बी कॉल्ड सुपर सेट। पावर सेट और सुपर सेट इजी है, ये आप एग्जांपल्स भेजूंगी मैं, आप उसमें आपको हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब A has only one element. If A has only one element, we call it singleton set. ठीक है, सिंगलटन सेट एक कॉन्सेप्ट है आपका, सिंगलटन सेट, बेटा सिंगलटन सेट। पावर सेट हो गया, सुपर सेट, नाउ सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से ही सिंगलटन लग रहा है, दैट मीन्स ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सॉरी, A हो चाहे B हो, इस टाइप से। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेट है, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक, अगर उसमें एक ही एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे सेट का पूरा पोर्शन सबसेट के रिगार्डिंग कवर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ R, रियल नंबर। ऑब्वियसली अभी हम रियल नंबर पे ही वर्क कर रहे हैं, अब तक हमने रियल नंबर ही पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं जो कि इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो कि आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आएगा, 5th चैप्टर है आपका शायद कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन फिलहाल तो अभी हम रियल नंबर पे ही वर्क कर रहे हैं। तो इंटरवल हम किसका पढ़ेंगे, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। अब लेट हम क्या करते हैं, इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीखेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, लेट A एंड B बिलोंग्स टू R एंड A इज लेस देन B। यहाँ पे ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी हम इंटरवल लिखते हैं तो A शुड लेस देन B। सेट ऑफ ऑल Y सच दैट A इज लेस देन
sorry, y a is less than y and y is less than b is called an open interval. ओपन इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a कॉमा b, इसमें a शुड हैव टू स्मॉल कंपल्सरी एंड b, ठीक है, a टू b बोलते हैं इसको। ओपन इंटरवल लिखने का क्या मतलब होता है बेटा, कि ये जो इंटरवल है इसमें ना ही a इंक्लूड होगा और ना ही b इंक्लूडेड होगा। दैट मीन्स अगर हम 4 to 9 लेते हैं सपोज कोई इंटरवल, तो इसमें 4.1 से लेके 4.2, 4.5 कुछ भी सो ऑन, और ऐसा ही यहाँ 8.99 तक इंक्लूड होगा, पर 9 इंक्लूड नहीं होगा और 4 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, जिसमें इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। होप यू आर गेटिंग। अच्छा, अब ये क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि क्लोज मतलब कि जो इसके एंड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें आ जाएंगे। सपोज अगर हमारे पास 4 to 9, वही हम पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, तो अगर अब हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 6.2, 6.3 सब आएगा इसमें। इसके बीच का कोई भी पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर। दैट मीन्स अगर हम सो ऑन टू 9 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग। तो ये क्लोज हो गया और ये ओपन इंटरवल हो गया और ये क्लोज हो गया। अब इसी तरीके से आप इसको समझ लीजिए, अगर जहां पे ये ब्रैकेट लगा है, ये दिस वन दैट इज क्लोज्ड और दिस वन इज फॉर ओपन इंटरवल। दैट मीन्स अगर हम इसमें लें तो इसमें ए क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, और बी को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, मतलब ए क्या होगा, इंक्लूडेड होगा और बी डज नॉट इंक्लूडेड होगा। ऐसा ही सेम इसमें है, इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा, बी इंक्लूड होगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी, इक्वल टू, जहां पे ये साइन इस वाले ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मीन्स बी इज इंक्लूडेड, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट, चलिए हो गया आपका ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू। अच्छा, इसको रीड कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। इस वाले को आप कैसे बोलेंगे, 1 in क्लोज एंड 1 in ओपन, इसको, ठीक है, इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे इस वाले, ठीक है। X such that x is less than equal to x is less than b is an open interval from a to b। इसको ऐसे रीडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम अगर रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a to b इंक्लूडिंग b बट एक्सक्लूडिंग a। इसमें क्या था, इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। अच्छा, इसमें दोनों ही इंक्लूडिंग है, ठीक है, तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो अब, ठीक है, अब हम आएंगे इन सारे, देखो अब हम इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को। सेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके सबसेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इन सबसेट्स को हम इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब जो है, देखो आप देख सकते हो कि सबसेट के ही इंटरवल्स हैं, ठीक है, मतलब सॉरी रियल नंबर के ही सबसेट है, ठीक है। और ये सब के सब भी अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो रियल नंबर का ही सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अगर हम -3 to 5 लेंगे तो इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि -3 से 5 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब इसमें इंक्लूडेड हो गए। इसमें 7 और 9 अगर हम लेंगे तो इसमें सबके सब इंक्लूड हो गए, -7 और -9 भी, इसमें -3 और -5 इंक्लूड नहीं होगा। अब हम इसको लेंगे अगर सेट ऑफ ऑल, दिस सेट विल रिप्रेजेंट व्हाट,
डिफाइंस द सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, जीरो इंक्लूडेड है, इन्फिनेटिव कभी भी हम किसी भी सेट में इंक्लूड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनेटिव हमें पता ही नहीं होता कि क्या वैल्यू होगी, इसलिए हम उसको कभी भी ओपन इंटरवल के अंदर ही रखेंगे। जहां भी इन्फिनेटिव हो या माइनस इन्फिनेटिव हो, ये साइन इन्फिनेटिव का होता है बच्चों, तो वो उसकी साइड पे क्या होगा, हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा। यहाँ पे अगर माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव लेते हैं तो यहाँ पे ओपन इंटरवल्स ही होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, ठीक है, और ये क्या है, निगेटिव नंबर्स का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की कि इसमें जीरो इंक्लूडेड है और इसमें जीरो एक्सक्लूडेड है, क्योंकि मोस्टली हम जीरो को पॉजिटिव तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है आपका, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, इसमें ना तो माइनस इन्फिनेटिव इंक्लूडेड होगा ना इन्फिनेटिव इंक्लूडेड होगा, हमेशा इन दोनों के पास जो होता है ओपन इंटरवल्स ही होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो, अगर ये कोई हमारी लाइन है, सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, तो अगर हम ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे। देखो, इसमें क्या होगा, ए इंक्लूडेड नहीं होगा और बी भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ए टू बी अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अगर नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, इसको अगर हम पूरा डार्क सर्कल कर देते हैं, मतलब ए और बी दोनों ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अब अगर ये दो हो गए, अगर ऐसा ही तीसरा और चौथे के लिए भी था बच्चों, कि अगर एक जो है इंक्लूडेड है और दूसरा नॉट इंक्लूडेड है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ए नॉट इंक्लूडेड है और बी इंक्लूडेड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट, ओके। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का आपका तरीका है सेट का, ठीक है। अब अगर हम कोई सेट लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 5 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, इक्वलिटी का जहां साइन है वहां पे इक्वल, इस पे ये वाला ब्रेसेस लगाएंगे और इस पे छोटा ब्रेस लगाएंगे और इस पे बड़ा ब्रेस लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक। तो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस इंटरवल एंड इंटरवल माइनस 3 to 5 कैन बी सेट ऑफ, अगर हम इसको, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको अगर हमें सबसेट के रूप में लिखना है, मतलब कि इंटरवल्स के रूप में लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, तो इसको अगर हमें सेट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, सेट विल बी रिटर्न एज एक्स सच दैट -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5, ठीक है। अगर इसको हम, इस इंटरवल को अगर हम सेट के रूप में लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म है जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और ये सेट बिल्डर फॉर्म था जिसको हमने इंटरवल के रूप में लिखा है, ठीक है। तो वाइस वर्सा करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक इसका कॉन्सेप्ट बचता है लास्ट, जो है इसका, जो आपको मैं पढ़ा रही थी, इंटरवल्स। इसमें क्या है, लेंथ क्या होती है। लेंथ अगर कोई पूछेगा कि किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या है, तो दैट विल बी v माइनस ए। दैट मीन्स अगर हमारे पास 4 to 9 कोई इंटरवल दिया हुआ है सेट का, तो अगर हम लेंथ उसकी लेंगे तो क्या लेंगे, 9 minus 4 दैट विल बी 5। मतलब इस की जो लेंथ होगी वो 5 होगी, ठीक है। कि मतलब 5 एलिमेंट्स जो मेन होंगे नेचुरल नंबर्स उसमें, ठीक। लेंथ विल बी दिस। और इंटरवल्स हमारे पास कौन कौन से मैंने बता दिए, A to B, कॉमा A इंक्लूडेड, B इंक्लूडेड, देन A इंक्लूडेड, B डज नॉट, एंड A डज नॉट इंक्लूडेड एंड B डज, ठीक है। ये 4 तरीके के इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो कि आप एक बार रीड कीजिएगा, आ जाएगा आपको समझ, और नहीं आएगा तो आई एम हियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पावर सेट। हमने क्या पढ़ लिया, सबसेट पढ़ लिए, इंटरवल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया कि इंटरवल्स के फॉर्म में अगर हम
नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स या सबसेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो रियल नंबर्स हैं उनके, ठीक है। अब हम आएंगे पावर सेट पे। इसको मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। सपोज हमारे पास कोई सेट है A, दैट इज 1 and 2, ठीक है। तो इसके हम सबसेट्स क्या क्या लेंगे, मैंने पहले बता दिया था आपको कि जो खुद होगा वो उसका सबसेट होगा ही होगा और एक फाई तो होगा ही होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब एक सबसेट इसका 1 होगा। अच्छा, सबसेट को ऐसे हम एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर उसके सबसेट्स लिखने होते हैं हमें तो, ठीक है। ये तो इसके कितने एलिमेंट्स हुए, एक तो 1 and 2 itself, 5, 1 and 2, 4 एलिमेंट्स हो गए। तो ये जितने इसके सबसेट आए हैं इसको ही हम बोलते हैं पावर सेट। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ये A हमारे पास सेट था, A हमारे पास सेट था, देखो, ठीक है। अब पावर सेट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और पावर सेट ऑफ A विल बी इक्वल टू 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। 1, सॉरी कॉमन नहीं होगा, 2 and 1, 2. Every set of is a subset of itself, ठीक। तो ये हो गया इस सेट का पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट ये होता है जिसमें सारे के सारे सबसेट आ जाते हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ पावर सेट दिखाने की अगर इसमें कोशिश करूं मैं आपको, तो इट विल बी 4। देखो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है ना, तो इसको हम 2 to the power 2 लिख दें, है 2 to the power 2 मतलब 2 to the 4 ही होगा। तो अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी सेट का अगर पावर सेट के रूप में हमें करना होगा तो इफ A is a set with NA is equal to M, A is a set with the number of elements is M, मतलब ये क्या है हमारे पास, ये कितना था, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, ठीक। तो अगर हमारे पास कोई भी सेट है तो उसका अगर सेट A है और उसका NA नंबर ऑफ A मान लिया M है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। वैसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। तो उसका जो पावर सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पावर सेट विल बी इज इक्वल टू 2 to the power M, जहां M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। अगर सपोज इसमें 1, 2 की 3, 4 अगर 4 एलिमेंट्स होते तो अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पता करना होता तो 2 to the power 4 लिख देते आप, तो फिर क्या हो जाता है, 16। तो इसमें जो आप अब इसका जरा पावर सेट बना के देखिएगा, इसको 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट ले लीजिएगा और इसके ऐसी पावर सेट बनाइएगा। 5 और जो खुद का सेट है वो तो आएगा ही आएगा, और एक एलिमेंट आएगा 1, एक एलिमेंट आएगा 2, एक एलिमेंट आएगा 3, एक एलिमेंट आएगा 4, ठीक है, एक आएगा 1, 2 ऐसे करके, तो आप 1, 2, 2, 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाते रहेंगे तो आपके पास 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे उस पावर सेट में। तो मेन आपका ये बहुत ही मेन रिप्रेजेंटेशन था कि नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो, ओके, ठीक है। अब ये हो गया आपका पावर सेट भी आपका कवर अप हो गया। नाउ वी विल एक्सप्लेन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो अब यूनिवर्सल सेट में आपको बताती हूं, इसको मैं आपको प्रॉपरली रीड करूंगी कि क्या चीज होती है। देखो, यूजर इन particular context we have to deal with elements and subsets of a basic set which is relevant to that particular context। हम कभी भी उसका सेट या सबसेट कब लाते हैं, जब वो उससे बिलोंग कर रहा होता है तभी उसका सेट बनता है या उसका सबसेट बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर्स वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स सबसेट सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स।
है ना। जब हम सिस्टम ऑफ नंबर पढ़ेंगे तो हमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स भी हो जाए और उसके सबसेट क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं। दिस बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑल इट्स सबसेट बाय लेटर ए, बी एंड सी। लेट मी शो यू बेटा, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो इसके सबसेट्स होंगे, सॉरी, ए बी सी ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या था, इसमें यूनिवर्सल सेट सपोज ये हो गया और इसके जो ये है सबसेट्स, ये है 1 2 3 1 2, ये सब क्या है, इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट एक तरह से क्या होता है जिसमें सबका सारी की सारी चीजें आ जाती हैं और जो उसके पार्ट्स होते हैं वो उसके सबसेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो उसके लिए हम यूनिवर्सल नंबर, रियल नंबर को ले सकते हैं। हम रियल नंबर को ही हम सारे नंबर का जो हमारा सेट होता है वो मेनली तो रियल नंबर ही है ना, उसके सब के सब उसके सबसेट है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इररेशनल हो, सबके सब रियल नंबर के पार्ट्स हैं। तो हमारे इस केस में क्या हो गया, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। ठीक है, तो दिस वाज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। होप यू गॉट एवरीथिंग। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल मी एंड आस्क। थैंक यू सो मच।